यहाँ पर आज सीखेंगे मानव शरीर। क्या देखेंगे? मानव शरीर के केवल 10 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए, लगभग इसमें पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए, जैसे यहाँ पर पूछा भैया फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग है जो जन्म के बाद आता है और मरने से पहले चला जाता है? शरीर के जो है कौन सा अंग है शरीर का जो पैदा होने के बाद आता है और मरने से पहले चला जाता है? इसमें क्या देखेंगे भैया? ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी बाल और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। क्या बोलेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? नॉन ऑफ दीज होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर सही ऑप्शन में नहीं लिखा है। जब सही नहीं लिखा है, इसको लिख करके देखेंगे। यहाँ पर होगा दांत। यहाँ पर मैंने लिखा था, क्यों? क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो ऑप्शन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार सीखने का, समझने का भी प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग कि जब पैदा होते हैं बच्चे, तो क्या दांत होता है? नहीं होता, लगभग नहीं होता। और मरने से पहले यदि एक्सीडेंटल केस ना हो जाए, कहीं लड़ करके ना खत्म हो जाए कोई, तो यहाँ पर जब अपनी मृत्यु होती है, मतलब बुढ़ापे की, तो उसमें शायद दांत खत्म ही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दांत। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? आंसर दिया गया है ऑप्शन ए 1 से 2 लीटर, ऑप्शन बी 7 से 8 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर और ऑप्शन डी 9 से 10 लीटर। कितनी हो जाएगी? 5 से 6 लीटर बिल्कुल सही जवाब है। तो 5 से 6 लीटर मानव के शरीर में खून की, रक्त की मात्रा कितनी? 5 से 6 लीटर, याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन तीसरा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ध्यान देंगे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? दांत। ठीक है, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी जो है फेफड़ा, ऑप्शन सी त्वचा और ऑप्शन डी यकृति। तीनों में से कौन सा हो जाएगा? तो आंत जो है सबसे बड़ा होता है। आप लोग बोलेंगे नहीं होता भैया, आंत नहीं होगा बड़ा। और फेफड़ा तो आप लोग जानते हैं कमजोर होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद यकृति कभी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगी। बड़ा बोला था ना, बड़ा मतलब लंबाई में बड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगी। आप लोग नोट कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन 4 में क्या दिया गया भैया? 4 में शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। अभी अंग बोला गया था इसमें कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो आप लोग त्वचा बोले। और यद्यपि पूछ लिया कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? आंतरिक का मतलब अंदर का अंग। अंदर का अंग कौन सा बड़ा होता है? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी आंत और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसमें? नॉन ऑफ दीज नहीं होगा। ध्यान से समझो, यहाँ पर दिया फेफड़ा होगा? नहीं होगा। लीवर हो सकता है भैया, आंत कभी नहीं होगी। और यहाँ पर नॉन ऑफ दीज ये भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लीवर दिया गया है और शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग दिया गया है। नॉन ऑफ दीज या नहीं दिया गया मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा समझो कि लीवर से बड़ा आंतरिक अंग कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हो गया कि कितना? क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, फिर वही क्वेश्चन, शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा? भारी का मतलब वजन, जो वजन जिसका ज्यादा होता है वही तो भारी कहा जाता है। तो शरीर का सबसे भारी अंग, फिर से ध्यान से समझो, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी आंत और ऑप्शन डी त्वचा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लीवर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे, क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पर क्या होगा भैया कि आप लोग ध्यान से समझो, जो 10 क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान से केवल पढ़ लेना है, सीख लेना है, समझ लेना है, कभी भूलेंगे नहीं आप। और इसमें एक काम करो कि जो भी क्वेश्चन लिखवाता हूं भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, आप लोग कॉपी बना लेंगे। और जो भाई यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी कॉपी बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जीके जीएस के, तो वो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन होंगे। और आप लोग ध्यान से समझो कि एक दिन में केवल 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। और 10 क्वेश्चन को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि कहीं भी बैठे आप लोग याद कर सकते हैं। अभी कॉफी पी रहे हैं तब भी याद कर सकते हैं। पढ़ करके निकले भैया, 10 क्वेश्चन है, 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, एक बार देख लेंगे याद हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं डेली 10-10 क्वेश्चन लेके आऊंगा।
तो एक दिन में यद्यपि 10 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 10 दिन में कितने हो जाएंगे? 10 दिन में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 6 महीने ध्यान से समझो कि 6 महीने यद्यपि पढ़ते रहे आप लोग तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आप लोग समझो भैया, केवल एक महीने याद करके देख लो आप लोग, एक महीने के बाद जब भी आप अपने दोस्तों के पास जाएंगे, चाहे वो आपसे 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हो, मतलब नहीं है, लेकिन जब भी जिससे भी पूछेंगे वो बिल्कुल गलत जवाब उसका होगा और हमेशा आप सही हो जाएंगे, क्योंकि 300 क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन होते हैं भैया। और क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से 6 महीने पढ़ते रहे तो 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक साल के अंदर कितना हो जाएगा? 3600, 3600 क्वेश्चन। अब आप लोग एक बार बताओ भैया कि ये रिजल्ट आपको एक महीने में मिल जाएगा। एक साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन यद्यपि इसी तरीके से पढ़ते रहे तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप लोग ऑप्शन गलत करके हो। तो इसलिए भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कुछ मत करना, केवल 10 रुपए की कॉपी लेना और उसमें मेरा जो है 10 क्वेश्चन आप लोग डेली के डेली याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, लिख लेना। ठीक है, जब लिख लेंगे तो याद करना ही पड़ेगा और याद करने में टाइम भी नहीं लगेगा, 10 क्वेश्चन है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 5वां नहीं 6वां क्वेश्चन, 5वां कंप्लीट हुआ है। 6वां क्वेश्चन में दिया है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? यहां पर ध्यान से समझो, ऑप्शन ए न्यूटन ने की थी, नहीं की थी। न्यूटन ने कौन सी खोज की थी? कभी नहीं किया था। चलिए, न्यूटन ने ए की, ऑप्शन ए न्यूटन, और बी लैंड स्टीनर, सी मोटल्स ने, और डी जो है नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या होगा इसमें से ऑप्शन? नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज नहीं होगा। नॉन ऑफ दीज देखते ही भैया इनमें से कोई नहीं है, तो यद्यपि थोड़ा सा दिमाग लगाए, जैसे देखेंगे इनमें से कोई नहीं, फटाक से आंसर टिक करेंगे, यही होगा। ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें दिया है लैंड स्टीनर ने। कभी भी अब नहीं भूलेंगे आप लोग, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? एक ही आदमी ने की थी, की है, की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 20 बार तो खोज होती है नहीं, तो यहाँ पर लिख लेंगे लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। कितना? सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? लंबी का मतलब लंबाई में, जो रेशियो में जो बड़ा होता है ना लंबाई में, वो कौन सी है? ध्यान से समझो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अल्ना, ऑप्शन ए अल्ना, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी पैर की हड्डी, और ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी। कौन सा होगा? आप लोग बताएंगे कौन सा होगा? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यार पहले बोल देते हैं, रीढ़ की हड्डी क्यों होगी? रीढ़ की हड्डी देखने में यहाँ से यहाँ तक होती है ना, सब लोग समझते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, इसमें हो जाएगा फीमर। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। यहाँ पर नाम से पूछा है, उसका नाम क्या है? फीमर है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर है। ठीक है, अब कभी भूलेंगे नहीं, इसको देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अब इसमें बोला है पैर में, फिर बी नाक में, और फिर सी कान में, और डी जो है गर्दन में। शरीर पैर में, नाक में, कान में, और हड्डी जो है गर्दन की हड्डी। कौन सी हड्डी होगी इसमें? पैर में होगी, कान में होगी, नाक में होगी, या गर्दन में होगी? कौन सी हड्डी? कान की हड्डी। ठीक है, कान की हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर भर में जितनी भी हड्डियां होती हैं, सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। तो चलिए 9वां क्वेश्चन, मानव दांत की कुल संख्या कितनी होती है? मानव दांत की कुल संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन ए होगा 31, बी होगा 32, सी होगा 30, और डी होगा 29। थोड़ा सा दिक्कत में भैया आगे, अब इसमें कौन सा टिक करें? एक क्वेश्चन का केवल अंतर है भैया। इसमें क्या करें? 32 करें, 31 करें, 28 करें, 29 करें, क्या करें? तो इसमें जो है, इसमें डिफरेंस में क्यों आते हैं? क्योंकि अभी सब लोग लगभग देखेंगे दांत जो है, तो अभी किसी के 28 निकलेगा, किसी के 30 निकल जाएगा, किसी के 31 हो सकता है भैया, उससे भी कम हो जाए, 10 है 15 हो, और बच्चे हो 20 15 20 के अंदर में आ जाते हैं। लेकिन रेशियो हमेशा
32 का माना जाता है। किसका? 32 का माना जाता है। तो यहाँ पर जब भी पूछेगा कि मानव दांत की कुल संख्या कितनी होती है, आप लोग तुरंत आंसर टिक करेंगे कि बी फॉर बाहुबली 32 होती है भैया। कितना? 32 होती है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां, मानव का हृदय कहाँ स्थित होता है? मानव का हृदय कहाँ स्थित होता है? अब आप लोग बताएंगे छाती के दाएं भाग में, ऑप्शन बी छाती के बाएं भाग में। अब आप लोग एक काम करो, अपने अपने सीने पर, छाती पर हाथ रख करके देखो कि किस तरीके से, कहां पर है? छाती के बाएं भाग में। हमेशा नोट कर लेना, ये कोई नोट करने वाली चीज नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ पाएंगे। हमेशा हृदय कहां पर स्थित होता है? छाती के बाएं भाग में। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। डेली की डेली 10 क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल जीके जीएस का लेकर के आऊंगा, और आप लोग ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन होंगे, और इसी प्रकार से यदि याद करते रहे तो 1 महीने के अंदर अपने जीके जीएस का रिजल्ट आप लोग खुद देख पाएंगे। ठीक है, और यद्यपि नहीं रिजल्ट आया, उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोग जो है, जो सब्सक्राइब किए हैं वो अनसब्सक्राइब कर देंगे वीडियो को। और यद्यपि समझ में आ गया, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, प्यार के पास तो जरूर कर देना, यार के पास चाहे करो चाहे ना करो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे भैया, जिनको जो है याद करना है शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आप लोग भी लिख लीजिए, में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी बना लेंगे, उसमें आप लोग लिख लेंगे। तो 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत आसानी तरीके से लगभग 100 क्वेश्चन, फिर 200, फिर 300, एक ही महीने में 300 क्वेश्चन याद कर पाएंगे। फिर कोई भी पेपर होगा, जिस भी पेपर में आप देखेंगे जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग आंसर हमेशा सही टिक कर किया होगा। क्योंकि बार बार जब कोई चीज प्रैक्टिस की जाती है ना, देखी जाती है, सीखी जाती है, तो जल्दी से जल्दी और बहुत ही जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से याद कर पाएंगे। तो चलिए भैया, अब यहीं पर आप लोग दूसरा क्लास देखेंगे, इसको वीडियो को